स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर विषय जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको हिंदी। ठीक है, और अगर बात की जाए तो ये हमारा लेक्चर जो है वो 24 यानी कि 24वां लेक्चर होगा। इससे पहले मैंने आपको 23 लेक्चर और दिए, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो जाके वो देख लीजिए ताकि आपको आगे वाली ये जो लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, पाठ जो है वो हमारा 6वां पाठ है। पाठ का नाम है शाप मुक्ति। ठीक है, कक्षा 7 की ये क्लास चल रही है हमारी विधिवत तरीके से। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं। ठीक है, दिस इज माई यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लास्ट में आप अंत में उसको लाइक जरूर किया करें। ठीक है, देखिए आर एस ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाई राजा सर, अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इससे होगा क्या कि जो भी वीडियो मैं डाला करूँगा उसका एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, इससे कोई भी वीडियो जो है वो आपकी मिस नहीं होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो पाठ जैसे कि हमने आपको बताया है कि 6वां पाठ चल रहा है। ठीक है, पाठ के बारे में क्या कहना भाई, पाठ जो है बहुत अच्छा पाठ है। जितनी तारीफ़ की जाए इस पाठ की उतनी कम है। देखिए कहानी क्या है वो मैं आपको पहली बात तो पढ़ा चुका हूँ पूरी बहुत अच्छे तरीके से, और आपने अगर नहीं पढ़ी है तो लेक्चर देखिए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं एक मंटू जो बहुत शैतान लड़का है, बचपन में एक पाप करता है। क्या पाप करता है कि वो पिल्लों की आंखों में एक आँख का पौधा होता है, अगर उसका रस डाल दिया जाए तो आँखें जो होती हैं यानी कि उनकी रोशनी जो होती है वो चली जाती है, आँखें अंधी हो जाती हैं। जानवर हो या हम हो या कोई भी हो, तो आप ऐसे प्रैक्टिकल ना करें जैसे कि उसने किया। बचपन में आपने देखा होगा कि जिज्ञासा होती है, अगर हमें कोई चीज़ बताई जाती है तो हम ये जानना चाहते हैं क्या वाकई में ऐसा होता है, ये सिर्फ ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ठीक है, तो डॉक्टर प्रभात जो हैं यही हैं, मंटू जो हैं वो इन्हीं का नाम है डॉक्टर प्रभात का। तो कहानी बहुत अच्छी थी जो आपने पढ़ी है। समय समय पर मैं क्वेश्चन के बीच में आपको जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको कहानी बताता जाऊँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा पहला क्या है, डॉक्टर प्रभात का जो चेहरा है वो किस दुखदाई स्मृति से काला हो गया। ठीक है, मतलब किस दुखदाई स्मृति का मतलब जानते हैं ना, स्मृति का मतलब होता है कोई याद, ऐसी याद जो हमें बहुत कष्ट दे रही हो या कष्ट दिया हो या बहुत खराब ही जिसको याद कहते हैं। अच्छी यादें होती हैं ना, एक अच्छी यादें होती हैं, खराब यादें होती हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा ऐसी कौन सी दुखदाई स्मृति थी जिससे डॉक्टर प्रभात का जो चेहरा था वो काला सा हो गया। तो आपको पता ही है कि डॉक्टर प्रभात ने बचपन में एक मिस्टेक यानी गलती की है। गलती क्या, एक बुरा काम कहेंगे उसको। ठीक है, इन्होंने 3 पिल्ले जो थे कुतिया के, उनकी आंखों में आँख का एक पौधा होता है। ठीक है, इसमें पत्तों को अगर तोड़ा जाए तो दूध निकलता है, इसका वाइट कलर का दूध टाइप का निकलता है। अगर उसको आँखों में डाल दिया जाए तो आँखें जो हैं वो अंधी हो जाती हैं, यानी कि उनकी रोशनी जो है वो चली जाती है। तो उन्होंने बचपन में यही पाप किया था कि जो पिल्ले थे है ना, उनको तीनों पिल्लों की आँखों में इन्होंने आँख के पौधे से निकला हुआ जो दूध था उसको डाल दिया। ठीक है, जिसके कारण उनकी जो आँखें थीं वो चली गई। फोड़ दी का मतलब ये नहीं है कि सूजा लेके फोड़ दी, मतलब उनकी रोशनी जो थी वो चली गई। ठीक है, तो इसी को जब दादी की पहुँची तो उन्हें जब उन्होंने कहा कि इलाहाबाद से हैं, इन्होंने कहा हम भी इलाहाबाद से हैं, जब बातें हुई तब जब उन्होंने ये कहा कि कहीं तुम वही मंटू तो नहीं हो जिसने 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी, तो अचानक इनके चेहरे के जो भाव थे वो उड़ गए। ठीक है ना, क्योंकि एक बुरी याद थी। लेकिन हालांकि इन्होंने याद को सुधारा और बड़े होकर उसी एक गलत काम को सुधारने के लिए डॉक्टर बने, वो भी किसके, आँखों के, ताकि ये लाखों हजारों लोगों की जो रोशनियाँ हैं जिन्होंने बचपन में बुरा काम किया उस सांप से इन्हें मुक्ति मिल जाए। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन क्या हमारा, डॉक्टर प्रभात का चेहरा किस दुखदाई स्मृति से काला हो गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा बस इतना याद रखना है कि इन्होंने 3 पिल्लों की जो आंखें थी वो फोड़ दी थी, इसके कारण इनका जो चेहरा था वो उसी याद को लेकर काला सा का मतलब काला नहीं हो गया था, काला सा का मतलब उसके भाव उड़ गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या हमारा, क्वेश्चन दूसरा कहता है मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था और उस पाप का प्रायश्चित उसने किस प्रकार किया। तो जैसे कि हम पिछले जो हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न था, उसमें मैंने आपको बता दिया है, क्या बता दिया है कि मंटू ने बचपन में आँख के दूध से 3 पिल्लों की जो आँखें थीं वो फोड़ दी थी। ठीक है, इसका प्रायश्चित करने के लिए वो एक नेत्र चिकित्सक बनकर किया, यानी कि इसका जो प्रायश्चित है उन्होंने कैसे किया, नेत्र चिकित्सक बनकर। ठीक है, यहाँ पर आप बने लिखना,
लिखना बने। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका जो उन्होंने पश्चाताप किया वो एक नेत्र चिकित्सक बन के किया, क्योंकि इन्होंने जो बचपन में 3 पिल्लों की आँखें फोड़ी तो उन्हें पता चला कि ये बुरा काम है, तो उन्होंने एक नेत्र चिकित्सक बने, उन्होंने हज़ारों लोगों की आँखों की रोशनी लौटाई ताकि उनका जो बुरा काम है उसका प्रायश्चित हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के तीसरे की बात करते हैं। पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ, दादी अम्मा बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ। डॉक्टर प्रभात ने यह जवाब दादी की किस बात के उत्तर में दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद करना है, कोई बात नहीं बेटा, बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है। इसी बात पर डॉक्टर प्रभात ने दादी को यह उत्तर दिया। जब उन्होंने पूछा, क्या पूछा, पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ, किसने कहा ये डॉक्टर प्रभात ने कहा था। किससे कहा था, दादी से कहा था। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दादी ने ऐसा क्या कहा था कि डॉक्टर प्रभात ने ये सेंटेंस कहा, यानी कि ये वाक्य कहा। तो दादी ने जब ये कहा कि कोई बात नहीं बेटा, बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है, जब ये कहा तो उन्होंने कहा पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ। ठीक है ना, दादी अम्मा बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा। आगे देखिए, इसी बात पर ये तो हो गया ना हमारा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि ये वाक्य किस जवाब में कहा था, तो कोई बात नहीं बेटा, बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है, इसी बात पर उन्होंने कहा था। बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो जाती है तो उनका आँखों का इलाज तो है, पर बुढ़ापे का इलाज मेरे पास नहीं है, डॉक्टर प्रभात ने कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। दादी डॉक्टर प्रभात से अपनी आँखों का इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती थी, फिर वह इलाज के लिए कैसे तैयार हो गई, क्यों नहीं करवाना चाहती थी। तो आपको पता है, कहानी आपने पढ़ी है, जब उन्हें ये पता चला कि ये वही मंटू है जिसने बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी, तो ऐसे पापी इंसान से मैं अपनी आंखों का इलाज नहीं करवाऊंगी। किसने कहा, ये दादी ने कहा। ठीक है ना, फिर ऐसा क्या हुआ, तो जब डॉक्टर प्रभात इनके घर पे आते हैं, ठीक है, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ यहाँ पर कि डॉक्टर प्रभात जो हैं जब उनके घर पे आते हैं और जब वो ये बताते हैं कि दादी उसी पाप को, यानी उसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं एक नेत्र चिकित्सक बना हूँ, ताकि बचपन में किया गया वो पाप जो है वो धुल जाए किसी कारण, या इसी वजह से जो पाप है वो मेरा धुल जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको पता चल गया क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था। क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर जो दादी थी वो डॉक्टर प्रभात से इलाज क्यों नहीं कराना चाहते, क्यों, क्योंकि डॉक्टर प्रभात ने, उत्तर में देखते हैं उत्तर क्या है। दादी डॉक्टर प्रभात से अपनी आंखों का इलाज नहीं कराना चाहती थी क्योंकि उन्होंने बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थीं, परंतु बाद में जब डॉक्टर प्रभात ने यह बताया कि उसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए वह आंखों के डॉक्टर बने हैं, तो दादी जो हैं वो अपना इलाज कराने के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है, ये आकर जब वो दादी को समझाते हैं कि मुझसे पाप हुआ, मुझे पता है, दादी उनको श्राप भी दिया था कि तेरी आंखें भी ऐसे ही फूटेंगी, तो उन्होंने कहा आपके श्राप से तो मेरी आंखें कभी न कभी फूटेंगी, जब तक मेरी फूटेंगी आंखें, जब तक मैं काफ़ी लोगों को नेत्र की ज्योति जो है वो लौटा चुका हूँगा। ठीक है, तो फिर दादी खुश होती हैं, उन्हें गले से लगाती हैं और कहानी का अंत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पहली बात तो आप कोई गलती ना करें, करते भी हैं तो उसका आप अच्छे कामों के द्वारा, हालांकि वो काम धुलेगा तो नहीं पर भरपाई कर सकते हैं आप उसकी। ठीक है, आगे देखिए बेटा, उसके बाद ये 4 प्रश्न जो हमारे थे, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके भाषा की बात से। ठीक है, तो भाषा की बात में क्वेश्चन क्या है, प्रश्न पहला है हमारा, निम्न में विलोम शब्द आपको लिखना है। ठीक है, यह जो आपको यहाँ पर पोर्शन दिया जा रहा है इसके विलोम शब्द आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है ना, जैसे नई का विलोम शब्द क्या होता है, कोई पुरानी वस्तु है, ठंड का आपको पता ही है गर्म होता है, पाप का पुण्य होता है, और बूढ़ा का क्या होता है, युवा होता है। ये विलोम शब्द आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि नई का विलोम शब्द आप बताएंगे पुरानी, ठंड का गर्म, पाप का पुण्य, और बूढ़ा का युवा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, बहुत सिंपल सा ये हमारा प्रश्न था। ठीक है, आगे जरा बात करते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा जो है, निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि ये मुहावरा है जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मुहावरा है भाई, टस से मस ना होना। ठीक है, पहले तो इसका अर्थ लिखना होता है, अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो है वो है स्थिर रहना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है तुम्हारा, स्थिर रहना। और अगर वाक्य प्रयोग की बात की जाए तो इसकी अगर वाक्य प्रयोग की बात की जाए तो वाक्य प्रयोग क्या है, कोशिश करें कि चैप्टर से ही ले लें आप वाक्य प्रयोग, और अगर आपको नहीं आता है तो कोई भी वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो उठाया है वो चैप्टर से ही उठाया है, पाठ से। दादी अपने निर्णय से टस से मस ना हो, कौन सा निर्णय,
वो निर्णय कि मैं डॉक्टर प्रभात से अपनी आँखों का इलाज नहीं कराऊंगी। ठीक है, यहाँ से वो टस से मस नहीं हुई थी, हालांकि बाद में जो स्थिति थी वो बदल गई आपकी। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं अगला क्या हमारा दूसरा, हृदय से लगाना। हृदय से लगाने का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ जो होता है वो होता है प्रेम करना। और अगर वाक्य प्रयोग की बात की जाए तो इसका जो वाक्य प्रयोग होगा वो होगा कि डॉक्टर प्रभात की बात सुनकर दादी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। जब उन्होंने अपनी बात बताई कि मैं डॉक्टर जो हूँ नेत्र चिकित्सक क्यों बना है, तो दादी खुश हो गई और उन्होंने अपने हृदय से उनको लगा लिया। ठीक है, ये हमारा दूसरा जो है वो जो हमारा मुहावरे चल रहे थे ये कंप्लीट होता है। ठीक है, और अगर बात की जाए तीसरे मुहावरे की, तीसरा मुहावरा जो है हमारा मुस्कान लुप्त होने का मतलब क्या होता है? तो मुस्कान लुप्त होने का मतलब जो है वो होता है चिंता में पड़ जाना। किसमें पड़ जाना? चिंता में पड़ जाना। ठीक है, अगर हम वाक्य प्रयोग की बात की जाए तो इसका जो वाक्य प्रयोग है हमारा वो है बचपन की बात सुनकर जो डॉक्टर प्रभात थे वो चिंता में पड़ गए। ठीक है, ये थे हमारे मुहावरे। आता क्या क्या है फिर से सुनिए। आपसे मुहावरों में जो है वो आपको इस प्रकार से मुहावरा दिया जाएगा और उससे ये पूछा जाएगा कि इसमें आप अर्थ लिखिए, तो इसका अर्थ क्या है? चिंता में पड़ जाना। वाक्य प्रयोग ये यानी कि ऐसा कोई वाक्य बनाइए जिसमें इसका प्रयोग हो रहा हो मुहावरे का। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं और प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं क्या है। देखिए प्रश्न नंबर जो तीसरा है वो है निम्न में पन लगाकर, पन प्रत्यय, पता है ना प्रत्यय आपको कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में, और उपसर्ग जो हैं वो कहाँ लगते हैं? सबसे पहले, यानी जो आपका शब्द होता है उसके पहले लगते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रत्यय की तो ये कहाँ लगते हैं बेटा? बाद में लगते हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना है। सबसे पहले दूसरे जो तीसरे लेक्चर है हमारे जो डले हैं उनमें सबसे पहले मैंने आपको उपसर्ग प्रत्यय जैसी चीज़ें ही पढ़ाई थी। ठीक है, व्याकरण जो पोर्शन था वो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा बनानी है। मैं कौन सी संज्ञा बनानी है? भाववाचक संज्ञा। तो चलिए चलते हैं। अगर हम लड़के में, लड़का होता है, चूँकि हमें पन लगाना है तो हम लगाएंगे लास्ट में। अब लड़कापन नहीं होता है तो क्या शुद्ध क्या होता है? लड़कपन। लड़का से हमारा क्या बनता है? पन लगा के जो प्रत्यय यानी भाववाचक संज्ञा बनती है वो बनती है लड़कपन। अपने से होता अपनापन बनता है, रूखा से रूखापन होता है, और अनाड़ी से हमारा बनता है अनाड़ीपन। ठीक है ना, लड़के से क्या बनेगा हमारा? लड़कापन, अपना से अपनापन, रूखा से हमारा क्या बनेगा? रूखापन, और अनाड़ी से हमारा जो बनेगा वो बनेगा अनाड़ीपन। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपके प्रश्न थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये जो चैप्टर था वो समझ में आया होगा। और मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आपने कहानी नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है, तो जाइए पहले आप कहानी को सुन लीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से कहानी को मैंने समझाया है, तो वहाँ पर आपको सारे प्रश्न जो है वो निकल के आ जाएंगे। अब हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे इसके आगे वाले लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।